अली बाबा 40 चोरों का जखीरा अभी कुछ दिन पहले कुछ आया, थोड़ा सा हिस्सा आया है। लगभग 3000 करोड़ की लागत से और पहले ग्रीनफील्ड ऊंचा बन रहा था। हमारे किसान भाइयों ने कहा इसको हमको भी तो लाभ दो। हमने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, अभी ऊंचा नीचा कर देते, सब लाभ उठाओ, सबकी जिंदगी बढ़िया होना। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है और आशा करेंगे कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश के सामने इतने बड़े एलिगेशन उन पे लगे हैं, उसका स्पष्ट प्रदेश की जनता को स्पष्ट जवाब दें। कहते हैं असली पैसा शेयर बाजार में नहीं, जमीनों में बनता है। और उससे भी बड़ा पैसा तब बनता है जब आपको पता हो कि कल कौन सा इलाका दरअसल बड़े मौके में तब्दील होने वाला है, कहां से नेशनल हाईवे निकलने वाला है और किस गांव का खेत कल करोड़ों के प्लॉट के रूप में तब्दील होगा। अब सोचिए अगर ऐसी जमीनें किसी बिल्डर या कारोबारी के पास निकले तो शायद कोई ज्यादा हैरान, लेकिन अगर वही जमीन अगर मुख्यमंत्री के परिवार के पास निकले और वो भी एक दो नहीं, पूरे 168 एकड़, तो सवाल उठेंगे और उठ भी रहे। मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ ये एक कारोबारी परिवार की दूरदर्शिता है या फिर विकास का नक्शा पहले ही पढ़ लिया गया। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक पड़ताल की और वो तस्वीर सामने रखी जिसने सत्ता, सड़क और जमीन के रिश्ते पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य प्रदेश में नए जमींदार पैदा होंगे? नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। कहानी शुरू होती है एक तारीख से, 13 दिसंबर 2023। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और इसके बाद जमीन खरीदने की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लॉट खरीदे, 168 एकड़ जमीन जिसकी कीमत करीब 45 करोड़ रुपए का निवेश इसके। हालांकि इनमें से कुछ जमीनें बाद में बेच भी दी, लेकिन कहानी सिर्फ जमीन खरीदने की नहीं है। दरअसल कहानी उसकी लोकेशन की, कि आखिर जमीन है कहां। अब सवाल उठता है कि आखिर जमीन खरीदी किसने। नामों की लिस्ट लंबी है। अब उन नामों में कौन है? मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव, बहू शालिनी यादव, भाई नंदलाल यादव, नारायण यादव, रेखा यादव, अभय यादव और चचेरे भाई गोविंद यादव, निलेश यादव और इसके अलावा 4 अलग अलग रियल एस्टेट कंपनी। मतलब ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, पूरा फैमिली नेटवर्क है। लेकिन यहां तक सब ठीक, क्योंकि कारोबार करना किसी का अपना अधिकार है। सवाल वहां से शुरू होता है जहां विकास और कारोबार दोनों एक दूसरे के करीब नजर आते। ऐसा नहीं कि एक कारोबार अचानक। रिपोर्ट कहती है कि 2023 से पहले ही परिवार के पास करीब 179 एकड़ जमीन, 108 प्लॉट पहले से मौजूद थे। 2021 से 2023 के बीच 85 एकड़ जमीन खरीदी गई और तब मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक खरीद की रफ्तार तेज हो और यहीं से शुरू होती है दरअसल वो बहस जो हम आपके सामने। अब जरा दावे को समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक 168 एकड़ में से 111 एकड़ जमीन उन इलाकों में है जहां बाद में मोहन यादव सरकार की सड़क और नेशनल हाईवे परियोजनाएं, मतलब जहां सड़क वहीं जमीन। और यही लाइन आज पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई। क्या सड़कें जमीन के पास पहुंच गई या जमीनें सड़कों के पास पहुंचा दी? मई 2023 में उज्जैन मास्टर प्लान 2035 सामने आया। कई कृषि क्षेत्र को आवासीय और कॉमर्शियल श्रेणी में तब्दील कर दिया। अब इसका मतलब समझिए, जो जमीन पहले खेती के काम आती थी अब वहां कॉलोनियां बन सकती हैं, मॉल बन सकते हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं और इससे ही जैसे लैंड यूज चेंज करने के बाद जमीन की कीमत में बदलाव आता है, यहां भी जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ी। और रिपोर्ट दावा करती है कि जिन इलाकों का लैंड यूज बदला, लगभग हर इलाके में यादव परिवार की मौजूदगी। गांगेड़ी, ये नाम याद रखिए क्योंकि यहां सबसे ज्यादा जमीनें खरीदी, 38 प्लॉट, करीब 51 एकड़ जमीन। और फिर कुछ ही महीनों बाद इस जमीन को इंदौर की शांति महालोक बिल्डर्स के साथ डेवलपमेंट के लिए समझौते में। डील ऐसी कि खर्च बिल्डर करेगा, लेकिन विकसित प्रोजेक्ट का लगभग 68% हिस्सा जमीन के मालिकों के पास। मतलब जमीन खरीदी गई, फिर उसका प्रोजेक्ट बनाया गया और भविष्य का फायदा भी पहले ही सुरक्षित कर। और अब सिर्फ गांगेड़ी की बात नहीं है, कराड़िया,
नवाखेड़ा, करौंदिया, यशवंतपुरा, चंदेसरा, उन्हेल, पांड्या खेड़ी, हर जगह जमीन खरीद के रिकॉर्ड सामने आए। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई इलाकों में बाद में विकास परियोजनाएं और उन्हें मास्टर प्लान का हिस्सा बने। सावरा खेड़ी वाला संयोग, ये सबसे बड़ी बात। मास्टर प्लान जारी होने से कुछ हफ्ते पहले यानी मार्च और अप्रैल 2023 में परिवार ने यहां करीब 30 एकड़ जमीन खरीदी और कुछ ही समय बाद यही इलाका और बदले हुए लैंड यूज के साथ इसमें शामिल हुआ। यहीं से विपक्ष ने सवाल शुरू किया, क्या यह सिर्फ शानदार टाइमिंग है या फिर भविष्य पहले से दिखा? कांग्रेस पार्टी ने आरोप क्या लगाया? पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि जिन इलाकों में पहले से परिवार की जमीनें थी उन्हीं क्षेत्रों को लैंड यूज परिवर्तन के लिए क्यों चुना। हालांकि ये राजनीतिक आरोप, इनकी पुष्टि किसी जांच एजेंसी ने अब तक नहीं की, लेकिन आरोप इतना बड़ा था कि देशव्यापी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री कार्यालय से सवाल पूछे, लेकिन कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया गया। हालांकि कुछ अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि परिवार का व्यापार अलग है, मुख्यमंत्री का पद बिल्कुल अलग। परिवार वर्षों से रियल एस्टेट के कारोबार में है और उनके कारोबार को राजनीतिक उन्नति से जोड़ना गलत होगा, ये ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन परिवार क्या कहता है? गोविंद यादव के बेटे अनंत यादव कहते हैं कि हम 2010 से रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। हमने पहले भी कई प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या सिर्फ इसलिए व्यापार बंद कर दें क्योंकि हमारे परिवार का एक सदस्य मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया? अभी सवाल तो जायज है। उन्होंने फिर एक सवाल जोड़ा, गांगेड़ी के सौदे 2020 से चल रहे हैं और जिस हाईवे की बात हो रही है उसे 2019 से मंजूरी मिल चुकी है। यानी परिवार का दावा है कि सब कुछ पहले से तय था। फिर सामने आया सांवरिया मॉडल। नीलेश के सांवरिया ब्रांड की 4 प्रोजेक्ट सामने आए, सांवरिया धाम, सांवरिया ड्रीम, सांवरिया ग्रीन और सांवरिया रेजिडेंस। ये सभी 2024 और 2025 के दौरान रेरा में रजिस्टर्ड हुए। मतलब जमीन सिर्फ खरीदी नहीं गई, उसे प्रोजेक्ट के रूप में तब्दील किया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को कारोबार करने का अधिकार नहीं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्या जमीन खरीदना अपराध है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या रियल एस्टेट बिजनेस करना गैर कानूनी है? अरे बिल्कुल नहीं भाई। लेकिन लोकतंत्र में सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता, दरअसल नैतिकता और शुचिता का। अगर विकास परियोजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा सत्ता से जुड़े हुए लोगों को मिलने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। और यही सवाल आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे भारत में। आखिर कौन सही? एक तरफ विपक्ष कह रहा है मध्य प्रदेश में नए जमींदार पैदा हो, दूसरी तरफ परिवार कह रहा है यह सालों पुराना वैध कारोबार है। कुछ लोग इसे बिजनेस की दूरदर्शिता कह रहे हैं, कुछ लोग इसे सत्ता और जमीन का गठजोड़ मान रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, 168 एकड़ जमीन की कहानी सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है। दरअसल ये सत्ता, सिस्टम और विकास के फायदे की वो कहानी है जो सालों तक मध्य प्रदेश की जनता के कानों में गूंजती है। क्योंकि राजनीति में जमीन कभी सिर्फ जमीन नहीं होती, दरअसल वो पैसा होती है, वो ताकत होती है और कई बार वो सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। कई बार राजनीतिक वजूद खतरे में। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जमीन किसने खरीदी, सवाल यह है कि क्या विकास का फायदा सबको मिल रहा है या फिर कुछ लोग ही विकास को देख करके पहले ही भविष्य खरीद लेते हैं। खैर, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का परिवार भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखे ताकि हम उसको भी अपने समाचार चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।